हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड की ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और उसी का प्रैक्टिस सेट 9.2 हम इस लेक्चर वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 9.2। और प्रैक्टिस सेट 9.2 स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे कोन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कोन किसे कहते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे इस प्रकार के शेप को कहते हैं कोन। शेप में इस कोन में एक सर्कल रहता है, ठीक है। ये जो बेस है, बेस जो सर्कुलर फॉर्म में रहता है और ये जो रहता है ये कर्व सरफेस है, ठीक है। तो इस प्रकार के शेप को कहते हैं कोन। इसे कहते हैं कोन। मैं यहाँ पे लिखता हूं, इट इज ए कोन। इसमें ये जो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर से लेके यहां तक, मतलब ये जो है इसे कहते हैं रेडियस। एंड ये जो सेंटर से लेके यहां इस कोने तक ये बन जाएंगी यहाँ पे हाइट। और ये जो है यहां से मतलब सर्कल के कॉर से लेके यहां तक ये बन जाएगी स्लैंट हाइट, दैट इज इट इज डिनोटेड बाय एल। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल, यदि मैं इसे नाम दे दूं सेंटर को O, यहाँ पे नाम दे दूं A और ये B, तो ट्रायंगल ट्रायंगल AOB ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इनमें एंगल O यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो AB उस हिसाब से बनेंगी हाइपोटेनस। तो यदि AB हाइपोटेनस रहती है तो बाय हाइपोटेनस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर मतलब L स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर मतलब H स्क्वायर एंड OB स्क्वायर मतलब R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैंट हाइट। L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। मतलब आपको स्लैंट हाइट डिनोटेड बाय L, स्लैंट हाइट फाइंड करना हो तो आपको हाइट एंड रेडियस की स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करनी होगी, तब जाके आपको स्लैंट हाइट मिलेगी, ठीक है। तो यह है स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। स्लैंट हाइट किसे कहते हैं? AB इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, AO इज द हाइट एंड OB इज द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। इसके जरिए आप स्लैंट हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्लैंट हाइट फॉर्मूला, स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला। आफ्टर दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया यदि आपको फाइंड करना हो तो पाई आर एल के जरिए, दैट इज पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 या फिर 3.14 लेके, आर की वैल्यू जितनी भी है, एल की वैल्यू जितने भी है, इनका मल्टीप्लीकेशन करके आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना होता है, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन किसे कहते हैं? मान लीजिए यहाँ पे आपका ये जो कोन है, तो ये जो कोन है, ये कोन दो चीजों से बना हुआ है। एक तो एक सर्कल एंड दूसरा ये कर्व सरफेस, ठीक है। तो यदि आपको कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना होता है तो ये जो सर्कल है, सर्कल का एरिया फाइंड न करते हुए आपको ये जो कोनिकल शेप दिखता है उसका एरिया फाइंड करना होता है। और यदि आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड करना होता है तो पाई आर इन ब्रैकेट L प्लस R के जरिए आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या? तो ये जो कर्व सरफेस है इसका भी एरिया फाइंड करना होगा और सर्कल का भी एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। जिस तरह कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यदि हम इनमें से यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर मतलब 2r है, तो पाई आर को यदि हम कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में रहेगा L प्लस यहाँ पे 2r है, 2r से एक कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में 1r, मतलब पाई आर L प्लस R के जरिए आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का। एंड आफ्टर दैट वॉल्यूम, इस कोन में कितना लिक्विड समाता है ये फाइंड करने के लिए आपको यदि पूछा गया तो वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करना होगा बाय यूजिंग 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इस फॉर्मूला के जरिए आप वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो 3 फॉर्मूले है का स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, ये आपको 4 फॉर्मूले अच्छी तरह लर्न करके कोन के एग्जाम्पल जो भी आपको एग्जाम में पूछे गए वो आपको अच्छी तरह सॉल्व करते आएंगे। तो इसी के बेसिस पर आपकी जो प्रैक्टिस सेट 9.2 है उसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल, दैट इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हाइट आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट इज डिनोटेड बाय एल, तो एल आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। आपको यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। आपको हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट गिवन है, उसके जरिए आपको रेडियस फाइंड करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बाय यूजिंग फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज एल स्क्वायर आपके पास 13 का स्क्वायर, एच स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर, आर स्क्वायर फाइंड करना हो तो आर स्क्वायर एज इट इज 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर आर स्क्वायर एज इट इज 169 माइनस 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो 144 है इज इक्वल टू ये साइड में लिखा तो माइनस लिखना होगा, दैट इज 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर इज इक्वल टू 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, दैट इज आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मतलब इसका मीनिंग ये होता है कि यदि आपको स्लैंट हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो उसके जरिए आपको रेडियस मिलेगी 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन इफ इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 7128। यहां पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन है, दैट इज 7128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे रेडियस भी गिवन है 28 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड हियर वॉल्यूम ऑफ कोन। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू आपको 28 गिवन है, लेकिन यहाँ पे एच हाइट नहीं है, ठीक है। तो हाइट हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 7128 आपको गिवन है, तो इसी के जरिए हम सबसे पहले हाइट फाइंड करते हैं। तो मैं इसे रब करके लिखता हूं, we know that total surface area of cone is equal to pi r in bracket L plus r. Here the pi की वैल्यू 22/7 into r की वैल्यू 28 into L की वैल्यू as it is and r की वैल्यू 28 लिखेंगे। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको गिवन है 7128, ठीक है। और इससे सॉल्व करके हम यहाँ पे सबसे पहले L फाइंड करेंगे। तो L फाइंड करने के लिए 7128 इंटू 22/7 को इज इक्वल टू ये साइड में लाया तो 7/22 होगा, इंटू 28 को इधर लिखा तो 1/28 इज इक्वल टू L प्लस 28 एज इट इज, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 22 को या फिर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 एंड 22 से यदि हम 7128 को डिवाइड करें, 7128 को डिवाइड करें 22 3 जा 66 11 5 11 6 5 और यहाँ पे 660 ये लिखा हमने। आगे 22 2 जा 44 यहाँ पे 8 एंड ये लिखा 22 4 जा 88। मतलब यहाँ पे यदि हमने 22 से 7128 को डिवाइड किया तो ये आएगा 324, ठीक है। तो 324 into 1/4 is equal to L plus 28. Again 3 to 4 तो 4 8 जा 32 and 4 1 जा 4, that is 81. 81 is equal to L plus 28. और यहाँ पे 81 minus 28
इज इक्वल टू एल एंड 81 माइनस 28 यदि हम करें तो एल इज इक्वल टू 53 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू हमको मिल गई 53 सेंटीमीटर। अब इस एल की वैल्यू से हम एच फाइंड करेंगे। अगेन वी नो दैट स्लैंट हाइट इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट यहाँ पे 53 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर फाइंड करना है, आर स्क्वायर 28 स्क्वायर। तो 53 का स्क्वायर यदि हम लिखे तो 53 का स्क्वायर लिखना होगा आपको 2809 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर आप लिखेंगे दैट इज 784। ठीक है, 784 और 2809 माइनस 784 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। और 2809 में से यदि हम 784 को सब्ट्रैक्ट करें तो यह आएगा 2025 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एच इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। अभी हमको एच मिल चुका है। अब यहाँ पे एच भी है एंड रेडियस भी है। हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड करते हैं। तो मैं इसे रब करके लिखता हूं, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर एंड एच की वैल्यू 45। हियर 1/3 इंटू 22/7 इंटू 28 का स्क्वायर मतलब 28 आपको दो बार लिखने हैं इंटू 45 एज इट इज। 3 1 जा 3, 3 15 जा 45। हियर 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। तो यहाँ पे आपके पास रह गया 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15। और यदि हम इन सभी का मल्टीप्लीकेशन कर दे तो आपको लिखना होगा 36960, 36960 और वॉल्यूम है तो यूनिट आएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। 36960 ये आएगा इस एग्जाम्पल का आंसर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 कवर किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 इज core surface area of cone is 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे गिवन है core surface area of cone is equal to 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेडियस, आपको यहाँ पे रेडियस भी गिवन है दैट इज रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड हियर स्लैंट हाइट। आपको यहाँ पे स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और स्लैंट हाइट फाइंड करने के बाद एंड परपेंडिकुलर हाइट भी आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन आपको 251.2 सेंटीमीटर गिवन है। इसके जरिए आपको स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट ये दोनों भी हाइट यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। वी नो दैट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। हियर कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 251.2 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू 8 इंटू एल एज इट इज। और यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 251 पॉइंट के बाद एक डेसिमल, तो डेसिमल हटा के आपको 10 लिखना होगा इज इक्वल टू यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल, तो डेसिमल हटा के आपको 100 लिखना होगा इंटू 8 इंटू एल। ठीक है,
यदि हम इसे सॉल्व कर दे तो x0 इसके साथ कैंसल, और 5 2 5 1 2 इनटू इसे यदि हम इधर ट्रांसफर कर दे तो ये होगा 10/314, और 8 को यदि यहाँ पे ट्रांसफर कर दे तो ये हो जाएगा 1/8 इज इक्वल टू एल। ठीक है, अभी हम ये जो 2 5 1 12 को 8 से डिवाइड कर दे तो 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 4 ज़ा 32। तो यहाँ पे आएगा 8 और यहाँ पे 314, अगेन 314 314 कैंसल, दैट इज L इज इक्वल टू 10। L मिलेगी आपको 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और यदि 10 सेंटीमीटर L मिलती है तो आपको यहाँ पे H भी फाइंड करनी है। तो वी नो दैट स्लैंट हाइट इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला है L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हियर L स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, H स्क्वायर फाइंड करनी है तो H स्क्वायर एज इट इज लिख के, R स्क्वायर आपको लिखना है 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू H स्क्वायर एज इट इज, और 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू H स्क्वायर, 36 इज इक्वल टू H स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 36 का स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू H। मतलब आपको H मिलेगी, स्लैंट हाइट मिलेगी 6 सेंटीमीटर, आपको परपेंडिकुलर हाइट मिलेगी 6 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट मिलेगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके जरिए आपको कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन था, तो कर्व सरफेस एरिया के जरिए हमने परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लैंट हाइट भी फाइंड की। तो ये था आपका थर्ड एग्जांपल। चलिए देखते हैं फोर्थ एग्जांपल, दैट इज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग a closed cone of a tin sheet having the radius base 6 सेंटीमीटर 6 मीटर। आपको यहाँ पे रेडियस गिवन है 6 मीटर। ठीक है, एंड स्लैंट हाइट गिवन है, स्लैंट हाइट दैट इज L इज इक्वल टू है दैट इज 8 मीटर, और इफ द रेट ऑफ मेकिंग इज 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए क्लोज कोन ऑफ ए टीन शीट हैविंग रेडियस। मतलब एक टीन शीट जो है, टीन शीट का आपको यहाँ पे कोन बनाना है, तो वो कोन की कीमत आपको फाइंड करनी है। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की कीमत है आती है 100 रुपीज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रेडियस 6 मीटर एंड स्लैंट हाइट 8 मीटर दी है, तो इसका एरिया फाइंड करते हुए आपको उसका टीन शीट का, मतलब वो टीन शीट से जो कोन बनता है उसका कितना खर्चा आता है, कुल मिला के खर्चा कितना आता है, ये फाइंड आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं हियर रेडियस इज इक्वल टू 6 मीटर एंड स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, आपको सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर इन ब्रैकेट L प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर इन ब्रैकेट L प्लस आर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू लेता हूं 22/7, रेडियस 6 इन ब्रैकेट, लेंथ स्लैंट हाइट है 8 एंड R है यहाँ पे 6। तो इनका मल्टीप्लीकेशन दैट इज 22/7 इंटू 6 इंटू 8 प्लस 6 दैट इज 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यहाँ पे 22 इंटू 6 इंटू 2 दैट इज 22 इंटू 6 इंटू 2, 6 2 जा 12 एंड 22 इंटू 12 लिखते हैं हम, दैट इज 12 2 जा 24, 12 to the 24 plus that is 26,
260 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया उस कोन का, यदि हम कोन बनाते हैं 3 शीट पेपर का कोन बनाते हैं, तो ये हो गया उस कोन का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना है? 264 मीटर स्क्वायर। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 10 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 10 रुपीज। तो आपको 264 मीटर स्क्वायर का 264 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है। तो इस 264 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2640 रुपीज इतना खर्चा आएगा उस कोन को बनाने के लिए। ठीक है, 2640 रुपीज खर्चा आएगा। वो जो 3 शीट का जो कोन बनाते हैं उसका खर्चा आएगा 2640 रुपए। तो ये था आपका 4th एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं 5th एग्जाम्पल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन इज 6280। आपको यहाँ पे रेडियस भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट मतलब h फाइंड करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हियर 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर इंटू एच आपको फाइंड करना है। तो एच एज इट इज, और वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है 6280। ठीक है, अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 6280 इंटू 1/3 इंटू 3.40 को लिखेंगे हम 314 अपॉन 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 लिखना होगा, इंटू 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 इंटू एच एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक 0 इसके साथ कैंसल, एक 0 इसके साथ कैंसल। ठीक है, और हम यदि इसे सॉल्व कर दे तो 6280 इंटू 1/3 को यदि हम 3 से हम यदि 314 को डिवाइड कर दे, या फिर 1/3 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 3/1 इंटू 314 इधर ट्रांसफर कर दिया तो 314 इंटू 2 2 जा 4 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो 1/4 इज इक्वल टू एच। एंड यहाँ पे देखिए ये जो है 314 2 जा 314 यदि 2 जा करते हैं तो 826। ठीक है, तो 314 20 जा 6280। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास रह गए 20 इंटू 3 इंटू 1/4, 1/4 इज इक्वल टू एच। अगेन 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15। 5 इंटू 3 इंटू 1 दैट इज 15 इज इक्वल टू एच। एच इज इक्वल टू 15। मतलब यहाँ पे आपको एच फाइंड करना था, तो एच आएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 तक कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।